आज आप वचन सुनने के लिए तैयार हैं? Yes. तो अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। इतना ही ज्यादा और जोर से। Praise the Lord. Hallelujah. आज का वचन उन सबों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं और स्वाद रहित जिनका जीवन है। आज उनके लिए खासकर वचन है जो जिनको पता नहीं कि परमेश्वर उनसे क्या काम करवाना चाहता है। आज उनके लिए एक खास वचन है जो अपने जीवन में केवल परेशानियों में घिरे हैं और वो छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रभु को जानते हैं फिर भी छुटकारा नहीं पा पाते हैं। आज का वचन उनके लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर के गुण दिए गए हैं पर उनको पता नहीं है कि अपने गुणों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो आज का वचन उनके लिए है। हालेलुया। जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों के जीवन के लिए भलाई करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दूसरे के जीवन को आशीषित बना दे, पर उनको पता नहीं है कि हम कैसे करें, तो आज का वचन उनके लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। आज का वचन हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 13 पद से लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 13वां पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। परमेश्वर यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, गोल्डन टीचिंग दे रहे थे, गॉडली टीचिंग, या उन सभी धर्मियों के लिए एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने की टीचिंग दे रहे थे, तब यीशु मसीह ने ये बात कही, तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। कौन हो? कौन हो? कौन हो? बोलो, मैं पृथ्वी का नमक हूं। आज का हमारा विषय है जाने कैसे आप पृथ्वी के नमक हैं। आप जाने कि कैसे आप इस पृथ्वी पर एक नमक के रूप में काम करते हैं। आप जाने कि कैसे यीशु मसीह आपको इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में, संसार में पाप के, जहां पाप, बुराई, अपराध पनप रहा है, उनके बीच में आप कैसे नमक के रूप में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप कैसे कार्यरत हो सकते हैं, कैसे आप इस्तेमाल हो सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए विशेष उपयोग में हो सकते हैं, आ सकते हैं। आज का वचन आपके लिए है। दूसरे जगह मरकुस कहता है कि नमक अच्छा है। क्या है? नमक क्या है? नमक क्या है? अगर सोचिए जरा कि अगर खाना बनाने वाला भाई बहन या पकाने वाला जो बावर्ची हो या घर में बनाने वाली बहनें हो, अगर खाना बनाए, बहुत अच्छा से बनाए, बड़ा प्यार से बनाए और फिर उसमें नमक ना डालें, फिर क्या हाल होने वाला है। हालेलुया। महंगा राइस ले आए थे या महंगा पल्स दाल ले आए थे, महंगी सब्जी ले आए थे, महंगे राजमा ले आए थे और छोले लेकर आए थे, सब कुछ अच्छे से डाला पर नमक नहीं डाला, तो आप सोच सकते हो कि उस दिन घर में क्या होने वाला है। अगर पति है तो पति क्या बोलने वाले हैं, या घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो क्या बोलने वाले हैं, आप समझ सकते हो। या किसी का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप बाद में शेयर कर लेना कि क्या हुआ था आपके साथ। हालेलुया। एक बहन थी, एक बहन के जीवन में एक बड़ी घटना हो गई। उनको पता नहीं था कि नमक एक्यूरेट कैसे डाला जाता है। खाना तो बनाने आता था पर नमक डालने नहीं आता था। जब शादी हुई वही आदत उनकी बनी रही। थोड़ा मोड़ा नोक झोंक चलता रहा पति पत्नी में, लेकिन वो नोक झोंक बहुत ज्यादा ही बढ़ गया और एक दिन तलाक की नौबत आ गई। केवल नमक। सोचने वाली बात है, क्या नमक के चलते ऐसा हो सकता
कि नमक जिंदगी में बहुत अहम हिस्सा रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसलिए इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। नमक अच्छा है, बोलिए नमक अच्छा है। हालेलुया। कितने लोग पसंद करते हैं? कोई ऐसा है जो नमक नहीं खाता है? सभी लोग खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अभागा व्यक्ति होगा जिसको नमक अच्छा नहीं लगता होगा पृथ्वी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्यों की बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। नमक को लोग पसंद करते हैं, लोगों की जरूरत है नमक। हालेलुया। लोगों का स्वाद है नमक। नमक लोगों के जीवन में ब्लेसिंग और खुशियां और आनंद को भी ले आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या है? पृथ्वी के नमक है। बहुत बार लोग कहते हैं, पास्टर इतनी परेशानियों से हम गुजर रहे हैं, हमें पता नहीं है हम क्या करें, प्रभु ने हमें किस काम के लिए चुना है, हमें तो पता भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम जगत के नमक है, हमें पता नहीं है कहां पर ये नमक काम आएगा। पर कहते हैं हम तो अपनी समस्या में इतने परेशान हैं, अपने दुखों में ही बड़े दुखी हैं, हम दूसरे के लिए क्या नमक का काम कर सकते हैं? सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उसी परिस्थिति में आपको इस्तेमाल करने के लिए रखा है। आप जहां भी क्यों ना हो, आप बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, वहां पर भी परमेश्वर आपको इसलिए रखा है कि आप उनके जीवन को, लोगों के जीवन को नमकीन बना सको। हालेलुया। एक बहन को कैंसर हो गया और वो बहुत विश्वासी थी, कहने लगी प्रभु ये क्या हो रहा है? हॉस्पिटलों का चक्कर काटना पड़ रहा था उसको, बड़े परेशान हो गई। एक दिन डॉक्टर ने कहा तुमको एडमिट होना पड़ेगा। एडमिट हो गई। अब सोचने लगी कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल हूँ। प्रभु ने कहा जितने कैंसर के लोग हैं सबकी सेवा करना चालू कर दे। हालेलुया। उसने अपने मन में ठाना मैं जैसे भी हालत में हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं अब नहीं शर्माऊंगी, मैं उठूंगी और इन सब भाई बहनों की सेवा करूंगी, चाहे मुझे कैंसर हो चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। उसने उठकर सबकी सेवा टहल करना चालू कर दी और लोगों की जरूरत के लिए वो इधर उधर काम करना चालू कर दी। लोग उससे बड़ा खुश होते थे, उसको देखकर उनका दिल भर जाता था आनंद से, क्योंकि उनका जिनका कोई नहीं था उनके लिए भी वो हमेशा खड़ा होकर सेवा किया करते थे। जो कैंसर से मर रहे हैं उनके लिए सेवा करती थी। लोग उसको देखकर खुशी हो जाते थे, उसको देखकर खुश हो जाते थे, उसके सेवा से बहुत आनंदित होते थे। धीरे धीरे करके समय बीतता गया मेरे प्रियो, और वो भूल भी गई कि उसको भी कोई कैंसर था। हालेलुया, हालेलुया। फिर डॉक्टरों ने टेस्ट किया बहुत समय बाद और पाया कि वो कैंसर फ्री। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहन घर आ गई और समझने लगी कि मैं कौन हूँ और मेरे काम को परमेश्वर ने कैसे कैसे जगहों पर रखा है। आप बुरी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। आप कठिन परिस्थिति में हो, आप कठिन परिस्थिति में प्रभु की सेवा कर सकते हो। आप आनंदित हो सकते हो, आप खुश हो सकते हो, आप ब्लेस्ड हो सकते हो। हालेलुया। लेकिन होता यह है नमक ही रो रहा है कि मैं क्या करूं, नमक ही परेशान है कि मैं बड़ा बेढंगा हो गया हूं। पर सुनो मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपका स्वाद कोई छीन नहीं सकता है। आप जिसमें भी चले जाओगे वो स्वादिष्ट हो जाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में आ जाओगे उसका जीवन स्वादिष्ट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपको जानने की जरूरत है। स्टोरी में आपको बताना चाहता हूं कि नमक जो है या तो खदान से आता है, नमक के खदान से, या फिर वो समुद्र से। हालेलुया। लेकिन अपने आप ऐसे ही वो नहीं आ जाता है, उसके लिए प्रोसेस होता है। उसके लिए उठा के नमक सीधे नहीं खा लेते हैं, उसको शुद्ध किया जाता है, उसके अंदर की गंदगी निकाली जाती है, उसके अंदर के मिट्टी और जो भी बेकार के तत्व होते हैं
उसको अलग किया जाता है और वो प्यूरिफाई होकर फिर मार्केट में बाहर आता है। प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियों, आप इस संसार में थे, बुराई में थे, पाप थे में, अंधकार में थे। इस जग में, इस जो सागर रूपी जग है, समुद्र रूपी जग है, जिसमें आप थे और आपके अंदर कुछ अशुद्धता थी, प्रभु यीशु मसीह ने वहां से निकाला, वहां से निकालकर अपने लहू से धोकर प्यूरिफाई करके आपको शुद्ध नमक बना दिया है। आज इस समय में आप एक शुद्ध नमक हो। हालेलुया। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं नमक हूं कि नहीं या शुद्ध नमक हूं कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह के। नमक में दो चीजें पाई जाती हैं, एक सोडियम, एक क्लोराइड। हालेलुया। सोडियम और क्लोराइड जो है नमक में पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर ही नमक को नमकीन बनाते हैं। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, मैं आपको बता दूं, विश्वासियों के जीवन में मन फिराओ और विश्वास दोनों मिलकर उद्धार को देते हैं। हालेलुया। आपने मन फिराया, आपने प्रभु विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, आप उद्धार पाए हो। सोडियम और क्लोराइड जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नमक नहीं बनता है। जब तक आपका मन फिराओ, आपका विश्वास प्रभु यीशु पर नहीं होता है, तब तक आप उद्धार नहीं पाते हो। आप उद्धार पा लिए हो, आप दुनिया के नमक हो। हालेलुया। आप लोगों के जीवन के लिए नमक हो। मनुष्य जो परेशान है, जो दुखी है, जो लाचार है, जो टूटे हुए हैं, जो बीमार है, उनके लिए आप नमक के रूप में काम कर रहे हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम नमक बन जाओगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा तुम नमक बन रहे हो। यीशु मसीह ने कहा जगत के नमक तुम हो। हम बनेंगे धीरे धीरे नहीं। यीशु ने कहा तुम जगत के क्या हो? नमक हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए मैं जगत का नमक हूँ। मुझे संसार में अपने गुणों को प्रकट करना है। पता ही नहीं है कि हम भी स्पेशल हैं, पता ही नहीं है कि हम भी विशेष हैं, पता ही नहीं है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने ही दुखों में, इसलिए अपनी ही समस्या में, इसलिए अपने ही परेशानी में, हालेलुया, लोग फंसे हुए हैं। उसी में घूम के, हालेलुया, जो भैया होती है वह घूमती रहती है, वैसे ही घूमते रहते हैं, फिर वहीं पर आना है, फिर वहीं पर आना है। पर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ऐसा नहीं बनाया। हालेलुया। नमक के कुछ गुणों को हम देखेंगे। नंबर 1, नमक चंगाई देता है, हील करता है। नमक के द्वारा हीलिंग होती है। बाइबल में नमक का जिक्र 40 बार इस्तेमाल किया गया, 40 टाइम। नमक का जिक्र कितने बार किया गया है? 40 बार। नमक जो है चंगाई देता है। नमक के समय द्वारा आप पुराने समय में या अभी भी जब लोगों के पैर स्वेलिंग हो जाते हैं तो नमक के गुनगुने पानी में उसको मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं उसके स्वेलिंग को दूर करने के लिए। आज भी गांवों में ये पद्धति जारी है। आज भी शहरों में भी आपका गला खराब हो जाता है, आपके गले में थोड़ी परेशानी हो जाती है तो माँ, बाप, बहन, बेटी सब कहती है कि आप क्या करो, नमक और पानी में घरारे कर लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी हीलिंग के लिए काम करता है नमक। आज भी पुराने समय में घावों को धोने के लिए, जो उसमें बैक्टीरिया, उसमें जो कीटाणु होते थे, उसको मारने के लिए नमक के पानी से जो है धुलाई किया जाता था ताकि वो सड़े ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए नमक का काम चंगाई देना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, आप तो चंगे हो गए हो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से, लेकिन जब आप जिधर भी गुजरोगे, आप जहां भी गुजरोगे, जिससे भी बात करोगे, जिससे भी मिलोगे, उनके जीवन में चंगाइयां आने लगेंगी। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए। आप जगत के लिए नमक हो। आप लोगों के जीवन को, जो टूटे हुए हैं,
आशा बनकर चंगाई दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नमक बनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैंने विश्वास किया, मन फिराया, मैं नमक बन गया हूँ। मुझे संसार से प्रभु यीशु मसीह ने निकाल कर, उस समुद्र से, उस कीचड़ से निकाल कर, उस खदान से निकाल कर प्यूरिफाई कर दिया, अपने लहू से धोकर पवित्र पाक करके आज इस संसार में रखा है। आपको अपने गुणों को प्रकट करना ही पड़ेगा, आपको अपने गुणों को प्रकट करना ही पड़ेगा, आपको जाकर लोगों को चंगा करना ही पड़ेगा। अपनी बातों के द्वारा, अपने देखने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा, अपने काम के द्वारा आप लोगों के जीवन को ब्लेस कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलने से भी लोग चंगे। आप किसी बीमार से मिलने जाते हो और वो आपको देखकर वो उसके अंदर चंगाई बहने लगती है, क्योंकि आप स्पेशल, आप विशेष हो। जहां जाओगे वहां पर काम होना चालू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नमक को ना हार्ड काम करने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी डाल दो वो उसमें घुल जाएगा, मिल जाएगा, वो दिखाई भी नहीं देगा, वो अपना काम करना चालू कर देगा। और जिस दिन उसको टेस्ट करते हैं लोग, समझ जाते हैं कि इसमें नमक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो आप जगत के नमक हो और प्रभु यीशु मसीह जो है आपके थ्रू अपने हीलिंग को बहाना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आकर किसी को चंगा नहीं करेगा। आप जाओगे, आप बोलोगे, आप उनके जीवन में मिलोगे, उनके जीवन में चंगाई बहना चालू हो जाएगी। आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप बीमारों के पास जाओ, आप उन्हें प्रभु के बारे में बताओ, आप उनको प्रेम के संदेश को दो। आप पाओगे कि लोग चंगे होते जा रहे हैं। आपको दुआ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जाओगे तो कहीं भी घुल मिल जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। नमक को क्या कठिन होता है क्या? सब्जी में डाल दीजिए, चावल में कहीं डाल दिए, कठिन होता है क्या घुलना मिलना? नहीं, हम तो किसी से घुल नहीं मिल पाते, हम तो अकेले रहते हैं। नहीं, आप नमक हो, आप जहां भी जाओगे लोग आपको लाइक करने लगेंगे। आप जिस परिस्थिति में रहोगे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए मैं जगत का नमक हूँ। नंबर 2, नमक जो है मेरे प्रियो चीजों को सड़ने से बचाता है। नमक चीजों को सड़ने से बचाता है। दुनिया का सबसे बड़ा हालेलुया आविष्कारों में एक आविष्कार ये भी रहा, खोज ये भी रही कि लोगों ने नमक को ढूंढ लिया। इससे पहले लोगों की चीजें सड़ जाती थी, इससे पहले चीजें जो खराब हो जाती थी। पर जिस समय बाइबल के टाइम में, एंशिएंट टाइम में जब नमक का खोज किया गया, नमक बहुत प्रेशियस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आपको बहुत अद्भुत जानकारी बता रहा हूं कि नमक को उस समय में, पुराने समय में पैसे का वैल्यू, जो आज पैसे का हम वैल्यू देते हैं ना, पैसे जैसा वैल्यू दिया जाता था। इसको जिसके पास रखते थे वो समझ लो अपने लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके रखा है। जब इसको सेल करते थे, एक पैसे का वैल्यू इसके पास होता था, क्योंकि पता था लोगों को कि अपनी चीजों को सड़ने से बचा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि पता हो गया मेरा जो चीज है, मेरा जो सामान है, मेरा जो वस्तु है, उसको सड़ने से, इसको डालेंगे और वो सड़ने से क्या हो जाएगा? बच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बड़ी खोज मानव जाति में। और आपको दूसरी बात भी बता देना चाहता हूं, जो शायद आप लोगों में से किसी को पता हो, नमक इतना ज्यादा पॉपुलर था, इसको करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसलिए सॉल्ट वर्ड से जो है, जो सैलरी वर्ड आया। क्या आया? क्या आया? सैलरी। कहां से आया? सॉल्ट से। क्योंकि सॉल्ट को एक करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे लोग, पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, इसलिए बाद में इसी को सैलरी में कन्वर्ट किया गया। आज कहते हैं कि मेरी सैलरी आई है, एक्चुअली आपका सॉल्ट आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आती है सैलरी तो बड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। सॉल्ट आ गया आपके जीवन में।
करेंसी आ गई आपके लाइफ में। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल केवल सैलरी के लिए नहीं, जो वर्ड सलाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी सॉल्ट से ही आया है, क्योंकि सॉल्ट और सलाद का बहुत गहरा संबंध है। सलाद भी सॉल्ट शब्द से ही आया है, इवन दो थोड़ा कनेक्शन साल्वेशन का भी इसी से है। नमक से ही आपके छुटकारे का भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके साल्वेशन का भी कनेक्शन। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, आपका छुटकारा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है, आपको आनंद आ जाता है, आपका जीवन में टेस्ट आ जाता है। पहले मुरझाए हुए से घूम रहे थे, पहले सूखे हुए से जीवन चल रहा था, पहले निराशा में जीवन चल रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह आया, आनंद और खुशियां और टेस्ट आ गए जीवन का। हालेलुया। अब तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, अब तो बड़े आनंदित होकर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में वो सॉल्ट, वो साल्वेशन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या करते थे? आज भी लोग अचार में डालते हैं, ताकि अचार में ज्यादा डालते हैं वो सड़े ना, है ना? है ऐसा है कि नहीं? अचार में थोड़ा ज्यादा नमक डालते हैं ताकि अचार डिके ना हो, सड़े ना। और मछली को भी, साउथ इंडियन भाई बहन लोग जो है वो जानते हैं, है ना? धना को शायद पता होगा। मछली के ऊपर लगाकर उसको सुखाते हैं ताकि मछली डिके ना हो, सड़ने ना पाए। और लोग आज भी गांव में लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उसमें पूरा नमक लगाकर पूरे धूप में सुखा देते हैं, और सूखने के बाद जो है वो सड़ती वड़ती नहीं है। जब बनाओ, जब चाहो जब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि मछली को भी डिके होने से, सड़ने से बचाने के लिए उस पर नमक लगाकर सुखाया जाता है। हालेलुया। वैसे ही लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को, चाहे मीट हो गया, चाहे और चीज़ें हैं, जो सड़ने से बचाने के लिए उस पर नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सड़ने ना पाए। नमक जब तक है तब तक बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। नमक का जो प्रभाव खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें फंगस लगना चालू हो जाते हैं। जहां पर नमक है वहां पर बैक्टीरिया नहीं वो पनप सकते, क्योंकि वो मार देता है। क्या कर देता है? कर देता है। और जहां पर नमक नहीं है वहां बैक्टीरिया आसानी से पैदा हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नमक जो है चीजों को प्रिजर्व करता है। हम नमक हैं, इस दुनिया में सच्चाई को प्रिजर्व करके रखे हैं, बचा कर रखे हैं, इस सच्चाई को थाम कर रखे, सच्चाई को लेकर चलते हैं, क्योंकि दुनिया अंधकार में, बुराई में, पाप में, झूठ में, छल में अपना जीवन बिताती जा रही है। हालेलुया। कोर्ट ने, मैं बता रहा था कि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि व्यभिचार कोई पाप नहीं है, कोई भी व्यभिचार कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सत्य को आपको प्रिजर्व करके रखना है कि व्यभिचार भी पाप है, क्योंकि वचन कहता है जिससे तुम्हारा शादी होता है, जिससे तुम्हारा विवाह होता है, उसी के साथ तुम्हारा शारीरिक संबंध सही है, उसके अलावा सब पाप है। चाहे कोर्ट उसको मंजूरी दे दे, चाहे दुनिया का व्यवस्था उसको मंजूरी दे दे, पर परमेश्वर की नजर में आज भी वो पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको सच्चाई को प्रिजर्व करके रखना है, बचा कर चलना है। एक जनरेशन आने वाली है जो पीछे मुड़ कर देखेगी और आज कहेगी ये लोग सही जगह पर खड़े हैं, हम लोग कहीं से कहीं निकल गए, पर गलत जगह पर निकल गए। लोग आज भी कहते हैं हमारे देश के लिए कि हमारा देश बहुत अच्छा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भी यहाँ पर पर्दा किया जाता है, आज भी यहाँ पर लाज शर्म है, आज भी वो आदर करते हैं, आज भी। हालेलुया। पर बाहर देशों में नहीं है। आज भी इंडियन कल्चर को लोग ऊंचाई पर, आप सोच सकते हैं। पर यही सब कल्चर चेंज होकर वेस्टर्न कल्चर में चला जाएगा, पाश्चात्य पद्धति में चला जाएगा। जैसे वहां के लोग कर रहे हैं, आज यहाँ के भी लोग करने लगे, कर भी रहे हैं। जब बहुत ज्यादा करने लगेंगे तो मसीही लोगों की ओर देखेंगे और बोलेंगे यही सही लोग।
इनका पहनावा सही है, इनका चाल चलन सही है, इनका जो सोच विचार सही है, क्योंकि बाइबल के वचन कभी बदलने वाले नहीं है। लोग बदल जाए, दुनिया बदल जाए, जनरेशन बदल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वो लोग हैं, हम वो नमक है जो सत्य को बचा कर रखने वाले हैं और इस दुनिया में सच्चाई को फैलाकर छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गंदगी इसमें मिलने नहीं देंगे, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देंगे। ये नमक है, उसमें डल जाएगा, बैक्टीरिया को मरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिधर जाओगे बैक्टीरिया मरते जाएंगे। आप जिस समाज में बैठ जाओगे वहाँ का बुराई खत्म होने लगेगी। जिस घर में बैठ के 1 महीना बिता लोगे उसके घर की बुरी आदतें भागने लगेगी। जिस जगह जाओगे और बीमार लोग रहेंगे उनकी बीमारी भागने लगेगी, क्योंकि आप सच्चे नमक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, हम तो जी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लूटे पीटे। तो इसका मतलब आप आपको अपने आप को जानते नहीं। इसका मतलब नमक यदि एक कोने में रखा रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जब वो सब्जी में डाला जाता है, जब वो राजमा में डाला जाता है, जब वो छोले में डाला जाता है, जब वो दाल में डाला जाता है, जब वो चिकन मटन में डाला जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। नमक बोले नहीं जी मैं किसी में डालने वाला नहीं हूँ, मैं तो एक जगह रहूँगा, बस देख लो कि मैं नमक हूँ, बोलेगा चलो यहाँ से। ऐसे ही अगर प्रभु के लोग नमक होकर सोचे बस बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत है, कोई वैल्यू नहीं नमक की जब तक वो किसी चीज में ना डल जाए। कोई वैल्यू नमक की नहीं है जब तक किसी के जीवन को वो बदल ना दे, किसी के जीवन में स्वाद ना ले आए, किसी के जीवन में चंगाई ना ले आए। हालेलुया। क्या आप ऐसा नमक बनना चाहते हैं जो एक क्यों कोने में पड़ा रहे और बाद में उठाकर बोले भैया स्वाद खत्म हो गया है, फेंक दो इसको रास्ते में? यीशु ने कहा नमक अच्छा है, पर अगर वो अपना स्वाद खो जाए तो किसी काम का। उसको खेत में भी नहीं फेंकते। कहाँ नहीं फेंकते? जानते हैं क्यों नहीं फेंकते खेत में? वो खेत में जाएगा तो खेत में चीजें ही नहीं उगेंगी। किसको पता है नमक वाला समुद्र, सॉल्ट सी, वहां पर कोई जानवर नहीं पैदा होते, वहां पर कोई जीव जंतु नहीं होता, उसमें एक भी प्राणी का जीना उसमें संभव नहीं है। हालेलुया। उसको पता नहीं हिंदी में लवण सागर बोलते। सुनिए, इस्तेमाल हो जाइए, नहीं तो खेत में भी नहीं फेंकेंगे, सीधे रोड पर फेंकेंगे। रोड पर क्यों फेंकेंगे भाई? क्योंकि ताकि पैरों में, उसका काम बस इतना ही है, पैरों में रौंदा जाए और किसी काम। खेत में नहीं डालेंगे, वहां भी गड़बड़ करेगा, पौधे नहीं उगने देगा, वहां पर बंजर कर देगा। सुनो, अगर ऐसा ही बैठे रहोगे, नहीं इस्तेमाल आओगे, तो रोड पे फेंके जाओगे और कहीं कोई पूछवाई नहीं होगी। जिंदगी पूरी ऐसे बिता दोगे, प्रभु के राज्य के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगा। बस घमंड में, सोच में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। ऐसे करते आप बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 4, नंबर 3 ही में स्वादिष्ट होता है। हालेलुया। क्या होता है? स्वादिष्ट होता है। नंबर 4, सुंदर दिखता है। क्या दिखता है? क्या करता है? कैसा लगता है? सफेद चीजें खरीदना बहुत अच्छा लगता है। मैं कुसुम को कह रहा हूँ कि हमने सफेद शर्ट खरीदने गए थे, पर ऐसा हुआ कि हम उसको कहीं पे टांग के आ गए, फिर हम दूसरा खरीद के आ गए। मैं घर आके कह रहा हूँ सफेद वाला शर्ट कहाँ गया? बोले हम तो वहीं रख दिए थे इसको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। श्वेत चीजें, वस्त्र जो है पवित्रता को दर्शाती है। क्या को दर्शाती है? किसको दर्शाती है? श्वेत वस्तु, श्वेत वस्त्र पवित्रता को दर्शाती है, शुद्धता को दर्शाती है। आप प्रभु यीशु मसीह में पवित्र किए गए। आप प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहां भी जाओगे, जिसमें भी जाओगे, घुल मिल जाओगे। आपका स्वाद
आने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 5, पुराने समय में और आज भी नमक की वाचा, सॉल्ट कवनेंट होती थी और होती है। नमक की वाचा इसलिए की जाती थी कि वो वाचा कभी ना टूटे, वो वाचा लगातार चलती रहे। हालेलुया। जब दूसरा इतिहास उसके 13 के 5 में आप पढ़ते हैं, आप पाते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से सदा काल की नमक की वाचा बांधी थी। हालेलुया। तेरा सिंहासन कभी, हालेलुया, तेरा राज्य कभी खत्म होने वाला, इस सिंहासन पर हमेशा दाऊद के घराने से लोग बैठे रहेंगे। राजा पैदा हुए उसके घराने में। आज हम देखते हैं कि राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह उसी घराने से पैदा हुआ, हमेशा उसकी गद्दी बनी रहेगी। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। नमक का वाचा हमेशा की वाचा होती थी। दो लोग अगर किसी चीज पर एग्री होते थे और नमक खाते थे, हालेलुया, हिंदी में कहते हैं कसम खाओ आप लड़ाई नहीं करोगे, नमक खाते थे। भाई ये नमक खाओ, मेरे घर का तुम खाओ, तुम्हारे घर का मैं खा ले रहा हूं, हम लोग दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नमक की वाचा हो गई। जो वाचा मैंने मान लिया है, बांध लिया है, उसको तोड़ने वाला नमक की वाचा ऐसी होती थी, एंडलेस कवनेंट, जो खत्म नहीं होता था। मित्रता टूट जाए, लेकिन अगर नमक की वाचा किसी ने ली है वो तोड़ नहीं सकता है। हिंदी में कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए। हालेलुया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। नमक एक कवनेंट है, एक वाचा है जो परमेश्वर ने दाऊद से और दाऊद के द्वारा हम तक बांध रखा है कि उसकी राजगद्दी कभी खत्म नहीं, कभी। और आप उसी के घराने के हो, आपका राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हम ऐसे नमक हैं जिनका राज्य खत्म नहीं होने वाला है। ये दुनिया खत्म हो जाएगी पर नमक खत्म होने वाला, प्रभु यीशु मसीह के लोग खत्म होने वाले। लोग जानते हो जब प्रभु मसीहत जब स्टार्ट हुई थी, लोगों ने कहा था कि कुछ समय की बात है मसीहत खत्म हो जाएगी। हालेलुया। फिर राजा पैदा हो गए खत्म करने के लिए, फिर हाकिम पैदा हो गए खत्म करने के लिए, फिर लोग खड़ा हो गए खत्म करने के लिए, फिर अधिकारी खड़ा हो गए खत्म करने के लिए, पर मसीहत आज भी खत्म नहीं हुई है। दुनिया की 65 से 70% लोग यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। खत्म करेंगे राजा, खत्म करेंगे अधिकारी, खत्म करेंगे, कोई नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि ये राज्य किसी मनुष्य का नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, ये प्रभु का राज्य है जिसको कोई नहीं खत्म कर सकता। ये परमेश्वर का राज्य है जिसे कोई नहीं खत्म कर सकता है। हालेलुया। बड़े प्रभु के लोग लगते हैं बड़े चीफ है, बड़े हल्का लेते हैं प्रभु के लोगों को लोग। ये बात सही है कि हल्का दिखाई देते हैं, पर अगर घर में किचन में ना रखा जाए नमक तो समझ में आ जाएगा, सारा इज्जत पानी में चला जाएगा। नमक बहुत सस्ता होता है। क्या होता है? नमक सस्ता होता है, लेकिन चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कंगाल हो, चाहे धनवान हो, सबके घर में किचन में जरूर पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। किसके घर में नहीं पाया जाता है नमक? जरा बता दीजिए मुझे, कोई है क्या? अगर अंबानी जी भी होंगे ना तो उनके घर में नमक जरूर रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, आप कहते हो मैं कहाँ जाऊं, आप कहते हो मैं किधर जाऊं, आप कहते हैं मैं क्या करूं, आप कहीं भी जाओगे आप ही आप दिखाई दो। क्योंकि आप चाहे बड़े लोग होंगे वहां भी आप होगे, चाहे छोटे लोग होंगे वहां भी आप होगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो घूरे से उठाकर चट्टान पर प्रधानों के साथ खड़ा कर देते। आमीन। हालेलुया। तो आप समझ लीजिए
कि आप ऐसे नमक हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। प्रभु के लोग ना, मैं आपको सच्चाई और इतिहास बता रहा हूँ, प्रभु के लोग जंगलों में भी पाए जाते हैं। प्रभु के प्रचारक न गुफाओं में भी पाए जाते हैं। प्रभु के सेवा करने वाले ना अंडरग्राउंड भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु के लोग चारों तरफ हैं, क्योंकि नमक को चारों तरफ होना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया जाने या ना जाने, जिसके जीवन में वो आ गए हैं ना, वो जानते हैं कि मैं स्वादिष्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का अनुवाद लगभग 2300 से 2500 ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। दुनिया की कोई पुस्तक इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं की गई। दुनिया की कोई पुस्तक 2300 भाषाओं से में कभी प्रकाशित नहीं हुई है। केवल बाइबल है दुनिया की इकलौती पुस्तक जो इतने भाषाओं में प्रकाशित है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें आई हैं, दुनिया में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, उत्तम बेस्ट से बेस्ट पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बाइबल जितना पढ़ने वाला दुनिया में कोई पुस्तक नहीं है। बाइबल जितने बिकने वाली पुस्तक दुनिया में कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रिकॉर्ड है मेरे भाई, ये रिकॉर्ड है। आप प्रभु के लोग हो, आप नमक हो, आप चाहे सस्ते बिको, चाहे महंगो बिको, चाहे फ्री बिको, पर दुनिया में चारों तरफ आप ही आप देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो डरते क्यों हैं? फिर घबराए क्यों हैं? फिर आप सोचते क्यों हैं कि प्रभु मुझे कहाँ इस्तेमाल करेगा? मैं कहूँगा जिसमें भी घुस गए ना, इस्तेमाल कर दे। हालेलुया। चाहे वो मटर वाली सब्जी हो, चाहे पनीर वाली सब्जी हो, चाहे चिकन मटन वाली हो, चाहे आलू की सब्जी हो, चाहे गोभी की सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें आप घुस जाओगे काम करने लगोगे। आप अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में, बुरे से बुरे आदमी के जीवन में, उत्तम से उत्तम आदमी के जीवन में, घटिया से घटिया आदमी के जीवन में आ तो जाओ, बस उसका जीवन बदलना है, उसका जीवन बदलना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं नमक हो। यीशु मसीह ने मुझे जगत का, दुनिया का नमक बनाया है। हालेलुया। सोडियम 40% और क्लोराइड 60% मिलकर नमक बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुश हैं आप लोग? यीशु मसीह ने ऐसे खदान से उठाया जहाँ पर बेकार सा मिट्टी धूल जमा हुआ था, और वहाँ से निकाल कर प्यूरिफाई किया। यीशु मसीह ने ऐसे दुनिया गंदगी वाली समुद्र से निकाला, वहाँ से प्यूरिफाई किया, उसको सुखाया, उसको बनाया और दुनिया में पेश कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह वाला साल्ट, इधर लेबल लगा है साल्ट, नाम लिखा है जीसस वाला साल्ट। हालेलुया। कहाँ कहाँ बिकता है? एवरीवेयर। कहाँ कहाँ मिलता है नमक? सब जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलेगा जरूर, यीशु मसीह के लोग जरूर चारों तरफ मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दुनिया के क्या हो? नमक हो। लेकिन नमक को नमक के साथ अगर रहते जीवन बिता दे तो क्या फायदा? नमक को तो वहां जाना पड़ेगा जिसका जीवन स्वाद रहित है। नमक का तो वहां काम करना पड़ेगा जो सड़ रहा है। नमक का तो वहां काम करना पड़ेगा जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं कहता हूं ऐसे नमक हो, बैठे मत रहो। ऐसे नमक हो, चुपचाप मत रहो। आपको वहां से निकलना है और जाकर नमक रहित लोगों के जीवन में काम करना है। बीमारों के लिए काम करना है, सड़ाहट वाले लोगों के जीवन में काम करना है, नाश होते हुए आत्माओं के लिए काम करना है, क्योंकि आप उसके लिए बनाए गए हो मेरे भाई। हालेलुया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन क्या हो गया? यीशु नाम मिला, मेरा जीवन, वो जिधर जिधर नमक जाएगा जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि नमक के साथ प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम या ब्रांड है, नमक का ब्रांड है यीशु मसीह। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. नमक
यदि अपना पावर खो दे तो काम नहीं। प्रभु के लोग यदि पावर खो दे, साल्वेशन खो दे, तो क्या फायदा? आप किस काम के नमक हो? केवल रोड पे फेंके जाएंगे ऐसे नमक कोई फायदे का नहीं है। कई लोग ये सोच के हम नमक तो बन गए हैं, बस स्वर्ग जाएंगे। ना तो सही से चलते हैं, ना तो सही से जीते हैं, ना तो यीशु का कोई चरित्र है, ना जिंदगी का कोई ठिकाना है। जैसे मना रहा है, संसार जैसे चल रहे, संसारिक लोगों जैसे काम कर रहे, पाप और बुराई में डूबे पड़े हैं। हम कहते स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। ऐसे नमक रोड पे फेंके जाएंगे सीधे और पैरों से रोते जाएंगे, उसकी वैल्यू नहीं है। वो नमक जो प्रभु का भय मानकर, वो नमक जो शुद्धता पवित्रता में बनकर, वो नमक जिसका स्वाद अभी भी बना हुआ है, जिसका चरित्र अभी भी सही है, वो नमक इस्तेमाल में आएगा। उसको कोई नहीं फेंकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नमक को कोई भी फेंकने वाला नहीं है। लोग नमक को अपने घर इसी प्रकार से, नमक को अगर आइस में डालोगे, आइस में, तो जल्दी पिघलने लगता है। क्या करने लगता है? जल्दी पिघलने लगता है। प्रभु के लोगों, कैसे भी लोग हों, चाहे आइस जैसे सख्त लोग क्यों ना हो, बस आपको डाल दिया जाए पिघल जाएंगे। कठोर से कठोर लोगों का जीवन आपके जैसे नमक पिघला देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच में ऐसा है कि नहीं है? मैंने अपनी लाइफ से देखा है। मैं बहुत लोगों के जीवन से मिला हूँ। उनका जीवन जो है कठोर था, उनका जीवन बेकार था, जम गए थे बिल्कुल बर्फ के नाई। जैसे जीवन में आए बिल्कुल काम करने लगे, पानी के नाई बिल्कुल चलने लगे, दौड़ने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ताली बजा रहे जैसे मरे पड़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं नमक बनने वाला नहीं हो, नमक जैसे चलने वाला नहीं हो। मैं तो नमक हूँ। मेरा काम ही है लोगों के जीवन को बचाना। मेरा काम ही है लोगों को चंगाई देना। मेरा काम ही है सड़ने से बचाना, घावों को चंगा करना। मेरा काम ही है लोगों के जीवन में स्वाद लाना। मेरा काम ही है पवित्रता, शुद्धता को मेंटेन करना। मेरा काम ही है लोगों के जीवन में मिलकर उनको बदल देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में आप ऐसे नमक हो जो जिंदगी को क्या करने वाले हो, दूसरे के बदलने वाले। एक कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। बहुत साल पहले की बात है। एक व्यक्ति के पास हीरा रखा हुआ था, पर वो उसे पत्थर समझकर सालों से अपने घर में रखा हुआ था और गरीबी में जीवन जी रहा था। एक जौहरी एक दिन उसके घर से गुजर रहा था। उसकी नजर उस हीरे पे पड़ी और पूछा, ब्रदर ये क्या है? बोला, एक पत्थर जो मैंने अपने नदी से उठाकर लाया है। जौहरी ने कहा, क्या आप इस पत्थर की कीमत जानते हो? बोला, बिल्कुल नहीं। बोले, आप जानते हो कि ये पत्थर है कि क्या है? बोला, नहीं। बोला, ये हीरा है भाई, हीरा। रातों रात उस गरीब आदमी की किस्मत चमक गई और उस शहर का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। आप अपने आप को नहीं जान रहे हो, आपके अंदर हीरा छुपा हुआ है। आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह छुपा हुआ है। आपके अंदर सॉल्ट छुपा हुआ है। आपके अंदर चंगाई का सामर्थ छुपा हुआ है। आपके अंदर बुराई को दूर करने का मशीन छुपा हुआ है और आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। बस निकलो और काम करना चालू कर दो। आप दुनिया को बदल सकते हो। आप दुनिया को बदल सकते हो। आप दुनिया को बदल सकते हो। आप दुनिया के जीवन में मिठास ला सकते हो। आप दुनिया में लोगों को बदल सकते हो। उनके जीवन में बुराइयों को दूर कर सकते हो। हालेलुया। हमें बढ़ते जाना है। प्रभु चाहता है
कि नमक के जैसा दुनिया में स्वाद ले आए। ये दुनिया ऐसी है जो स्वाद रहित हो चुकी है, बीमार पड़ चुकी है, कमजोर पड़ चुकी है, हताश हो चुकी है। आप ही तो वो नमक हो जो दुनिया को बदलने वाले, उनका मूड चेंज करने वाले हो, उनके जख्मों को ठीक करने वाले हो, उनके घावों को ठीक करने वाले हो।